कठिनाइयों से मैं कभी डरता नहीं, मुंह से उफ तक करता नहीं। मेरे साईं, कठिनाइयों से मैं कभी डरता नहीं, मुंह से उफ तक मैं करता नहीं। जब आपकी छत्र छाया है मेरे ऊपर, फिर किसी भी बात की फिक्र मैं करता नहीं। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं बाबा रोज सुबह और दोपहर को द्वारका माई से लेंडी बाग जाते थे। वो बंजर जमीन जिसे बाबा ने अपने हाथों से खोदकर एक स्वर्ग बनाया। इस बाग में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेंडी बाग की सदर्न फेंस यानी दक्षिणी बाड़ के पास बनी वो 5 समाधियाँ किनकी है? आज हम लेंडी बाग की उन 5 ऐतिहासिक समाधियों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे वो बातें जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती। शिरडी में हजारों लोग आते हैं, समाधि मंदिर में माथा टेकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन 5 रूहों की कहानी जानते हैं जिन्हें बाबा ने अपने सबसे करीब जगह दी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो को। 1880 के दशक में लेंडी बाग केवल एक बंजर जमीन थी जिसके बीच से एक छोटा सा नाला बहता था जिसे लेंडी कहा जाता था। बाबा रोज सुबह 8:30 बजे द्वारका माई से यहाँ आते थे। जानते हैं क्यों? बाबा ने खुद अपने हाथों से नीम और पीपल के पेड़ लगाए थे। बाबा यहाँ घंटों अकेले बैठते थे और अब्दुल बाबा यहाँ 2 बाल्टी पानी भरकर रखते थे जिसे बाबा चारों दिशाओं में फेंकते थे। डॉक्टर विनी चितलूरी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के शिष्यों पर रिसर्च करने में लगा दिया, वो कहती है कि ये 5 समाधियाँ केवल पत्थर के ढांचे नहीं है, बल्कि ये बाबा के उन अनन्य भक्तों के प्रेम का प्रतीक है जिन्होंने अपना अस्तित्व बाबा में विलीन कर दिया था। यहाँ पहली समाधि है अब्दुल बाबा की। साल 1889 में जब 20 साल का एक नौजवान नांदेड़ से शिरडी आया तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, मेरा कौवा आ गया। ये सुनकर सब हैरान थे, लेकिन बाबा जानते थे कि ये कौवा अब जीवन भर इसी दरबार की सफाई करेगा। अब्दुल बाबा ने 66 सालों तक बाबा की सेवा की। उनका काम था द्वारका माई की सफाई करना, लेंडी बाग के रास्ते को बुहारना और वहां जलने वाले नंदा दीप को रोशन रखना। बाबा उन्हें एक पिता की तरह प्यार करते थे। अब्दुल बाबा ने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें वे बाबा के कहे हुए वचनों को मोड़ी और मराठी लिपि में लिखते थे। डॉक्टर विनी चितलूरी ने अपनी किताब बाबाज वाणी में इसका जिक्र किया है। आज भी किसी समस्या के समाधान के लिए अब्दुल बाबा के वंशज उसी नोटबुक से मार्गदर्शन लेते हैं। दूसरी समाधि है नानावली की। ये बाबा के सबसे विचित्र भक्त थे। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और व्यवहार ऐसा कि लोग उनसे दूर भागते थे। लोग उनसे डरते थे क्योंकि वो गले में सांप और जेब में बिच्छू रखते थे। बाबा ने ही उन्हें नानावली नाम दिया था और नानावली खुद को साईं की फौज का जनरल बुलाते थे। एक बार नानावली सीधे द्वारका माई में गए और बाबा से कहा, उठो, मुझे इस गद्दी पर बैठना है। भक्त डर गए कि अब बाबा क्रोधित होंगे, लेकिन बाबा मुस्कुराए और वहां से उठ गए। नानावली गद्दी पर बैठे, कुछ पल वहां बैठे रहे, फिर तुरंत रोते हुए बाबा के पैरों में गिर गए और कहा, इस सिंहासन के लायक केवल आप ही हैं। मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। नानावली का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कहा था, अगर बाबा गए तो मैं भी नहीं रहूंगा। और हुआ भी यही। बाबा के महासमाधि के ठीक 13वें दिन नानावली ने काका काका पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। साईं भक्त नानावली पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तीसरी समाधि उस शख्स की है जिसे बाबा अपना भतीजा मानते थे, तात्या कोते पाटिल। तात्या बाबा की गोद में खेलकर बड़े हुए थे। वे इकलौते ऐसे भक्त थे जो बाबा के साथ द्वारका माई में सोते थे और उन्हें मामा कहते थे। लेकिन 1918 की विजयादशमी का वो किस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 1918 में तात्या की मृत्यु हो जाएगी,
तात्या बीमार पड़े, लेकिन उसी दिन बाबा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। श्री साईं सच्चरित के अनुसार बाबा ने तात्या को जीवन दान देने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया। तात्या ठीक हो गए और उसके बाद 27 साल और जीवित रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा की याद में बिता दिया। उनकी समाधि आज भी उस सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती है। चौथी समाधि है भाऊ महाराज कुंभार की। ये एक शांत और रहस्यमयी भक्त थे। इनका जीवन त्याग की पराकाष्ठा था। भाऊ महाराज पूरे शिरडी की सड़कों को अपने हाथों से साफ करते थे। वे इतने दयालु थे कि अगर उन्हें कोई नया कपड़ा देता तो वे उसे किसी पेड़ को ओढ़ा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पेड़ों को भी ठंड लगती है। वे चुपचाप सुबह 5 बजे बाबा के दर्शन करते थे। बाबा और उनके बीच में क्या बातचीत हुआ करती थी, ये कोई नहीं जानता। जब किसी ने उनसे पूछा कि बाबा आपसे क्या कहते हैं, तो भाऊ महाराज ने बस मुस्कुराकर कहा, मेरे पिता मुझे आधी रोटी देते हैं और मीठी कहानियां सुनाते हैं। 1937 में उनके जाने के बाद शिरडी के लोगों ने उनकी समाधि उसी नीम के पेड़ के पास बनाई जहां वे अक्सर बैठते थे। आज भी गांव की महिलाएं अपने बच्चों को भाऊ महाराज की समाधि पर ले जाती है और वहां की धूल बच्चों के माथे पर लगाती है, ताकि वे भी उतने ही निस्वार्थ बने। 5वीं और आखिरी समाधि वीपी अय्यर की है। इनकी कहानी सबसे अलग है, क्योंकि इन्होंने बाबा को कभी साक्षात नहीं देखा था। अय्यर साहब कोपरगांव की एक शुगर फैक्ट्री के मैनेजर थे। वे बाबा की महासमाधि के बहुत बाद शिरडी से जुड़े, लेकिन उनकी श्रद्धा ऐसी थी कि वे घंटों बाबा की समाधि के सामने सुध बुध खोकर खड़े रहते थे। 1945 में जब उनका अंतिम समय आया तो वे शिरडी में ही थे। उन्होंने बाबा की तस्वीर अपने सीने पर रख ली और साईं साईं कहते हुए विदा हुए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें शिरडी की मिट्टी में दफन किया जाए। शिरडी संस्थान ने उनकी भक्ति को सम्मान देते हुए उनकी समाधि लेंडी बाग के पास बनाई। ये इस बात का सबूत है कि बाबा के करीब होने के लिए शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं, केवल भाव जरूरी है। लेंडी बाग में इन इंसानों के अलावा एक और खास समाधि है बाबा के प्रिय घोड़े श्याम कर्ण यानी श्याम सुंदर की। ये घोड़ा आरती के समय चावड़ी के बाहर चुपचाप खड़ा रहता था और आरती खत्म होते ही बाबा को झुककर प्रणाम किया करता था। बाबा खुद उसे उदी लगाते थे। जब 1945 में उसकी मृत्यु हुई तो उसे भी लेंडी बाग में सम्मान के साथ दफनाया गया। दोस्तों, लेंडी बाग की ये समाधियां हमें सिखाती है कि सबका मालिक एक का नारा केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में कैसे उतारना है। चाहे वो अब्दुल बाबा जैसी सेवा हो, नानावली जैसा समर्पण या तात्या जैसा प्रेम, ये सब बाबा के दिल के टुकड़े थे। अगली बार जब आप शिरडी आए तो लेंडी बाग में इन महान आत्माओं को नमन करना न भूले। स्क्रीन पर मैं आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, इसे आप साईं के दीवाने चैनल के नाम से सेव कर सकते हैं। जब भी आवश्यक हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप या मैसेज करिएगा। फोन कॉल्स सारे मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।